इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर खिलानी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से ये एक वेरिएंट है, पहले से ये आशंका थी कि और भी वेरिएंट कोरोना के सामने आएंगे, लेकिन एक बार जब लोगों ने वैक्सीन ले लिया और उसके बाद बूस्टर डोज भी अधिकतर लोगों ने ले लिया है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वेरिएंट के ज़रिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, जो आपने बताया कि B1.116, ये कोई खतरनाक वेरिएंट नहीं है। लेकिन ये हमें बहुत टाइम से पता है कि जो कोरोना की जो वैक्सीनेशन है या जो हमारी इम्यूनिटी है, वो कोरोना के इन्फेक्शन से इतना नहीं बचाता, लेकिन सिवियरिटी, आईसीयू इन्फेक्शन और जो मौत की दर है, उससे जरूर हमारी इम्यूनिटी बचाती है। और दूसरी ये भी बात है कि समय के साथ जो कोरोना की एंटीबॉडीज हैं वो कम होती जाती हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि ये जो डेथ्स हो रही हैं, ये क्या 0% क्यों नहीं होती है, ये डेथ्स क्यों हो रही हैं, तो ये जो ज्यादातर जो डेथ्स रिपोर्ट हो रही है वो उनमें हो रही है जिनको सिवियर कोमॉर्बिडिटीज है। हम कहते हैं कि ये जो कोरोना की, इट इज नॉट, दीज आर नॉट डेथ्स बिकॉज ऑफ कोरोना, दीज आर द डेथ्स विथ कोरोना। मतलब कि जैसे 80-90 साल के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनको कोरोना हो जाता है, तो वो एक कारण बन जाता है डेथ का। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि पैनिक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एहतियात बरतने की जरूरत है कि जो लोग 80-90 साल के हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो कीमोथेरेपी पे है या जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे है या इम्यूनो सप्रेस्ड है, उन लोगों को स्पेशल एहतियात बरतने की जरूरत है कि इस समय जो भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, ट्रैवल ना करें, एरोप्लेन में मत जाएं, मास्क का उपयोग करें। जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी पेशेंट्स अभी देखे हैं, चाहे वो वीडियो कंसल्टेशन के दौरान या जो हमारे यहाँ एडमिट हैं, वो ज्यादातर ट्रैवल किए हैं, कोई दुबई से हैं, कोई गोवा होके आए हैं, या फिर, और जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो सब वो है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो जी। कोई ये ना सोचे कि मैंने वैक्सीन लगा रखी है तो मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन की संभावना फिर भी रहेगी, लेकिन केयरफुल रहने की जरूरत है, पैनिक ना करें। जी। थैंक यू। एक चीज और यहाँ पर सामने आ रही है कि कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है। एक फ्लू भी चला हुआ है और इस फ्लू के भी सिम्टम्स जो हैं लगभग बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये सबको हो रहा है। जिनको, जो मतलब बहुत एल्डरली नहीं है, मतलब यंग एज के भी हैं, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। गला काफ़ी दिनों तक ख़राब रहता है, फीवर तेज़ होता है, और कई बार ये कंफ्यूजन होता है ये कोरोना है या फिर कुछ और है। इसके बारे में अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। इसको हम, थैंक यू, इसको हम कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ये जरूरी नहीं है कि वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो, दूसरे कई सारे वायरसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, मेटान्यूमो वायरसेस, और कोई भी डॉक्टर, कोई भी पंडित क्लिनिकली ये नहीं बता सकता कि ये कोविड है या ये इन्फ्लुएंजा है या ये रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है। जी। तो इसलिए इस समय जो सिचुएशन है, ज्यादा केसेस कोविड के अलावा जो दूसरे वायरस है, स्पेशली जो फ्लू वायरस H3N2 वायरस, वो बहुत कॉमनली चल रहा है। मैं ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गई या बुखार हो गया, गला खराब हो गया और खांसी हो रही है, नाक बह रही है, नाक बंद है, तो अगर वो उस कोमॉर्बिडिटी ग्रुप में आता है तो उसको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए, जल्दी से टेस्ट कराना चाहिए। आजकल टेस्ट उपलब्ध है कि एक ही थ्रोट स्वाब से ये दोनों वायरस का टेस्ट हो जाता है। अगर कोविड वायरस है तो उसको वो आइसोलेशन करना चाहिए कि उनके दूसरे परिजनों को ये इन्फेक्शन ना हो। और दूसरा ये है कि जानना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे कोई 20 साल का अच्छा हटा कट्टा व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, उसको खतरा नहीं है, लेकिन उसके घर पे अगर किसी को उसके दादा दादी होंगे या जिनको बीमारियां होती हैं, उनको खतरा होता है, तो थोड़ा सा रिलेटिव आइसोलेशन में कहूंगा। और जी। इसमें ये जरूरी है कि जिसको इन्फेक्शन हो उसको मास्क पहन के घर पे बैठना चाहिए, नहीं तो वो उसके फैलाने की क्षमता जो है ना बहुत कम हो जाती है अगर वो सिंपल मास्क भी पहन लेता है। तो समराइज अगर मैं करना चाहूँ संक्षिप्त में, कि अगर आपको
इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप अपना एक टेस्ट करा लें, चाहे वो होम टेस्ट ही कर लें, वो आजकल काफी एक्यूरेट होता है। अगर होम टेस्ट पॉजिटिव आता है कोविड से तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, जी। इसलिए कि आप सबको बचा सके। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता। लोग सेल्फ रिपीटेड मेडिकेशन कोर्सेज लोग ऑफ बहुत करने लगते हैं। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, स्टीरॉयड ना खाएं। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर की सलाह से ही हम्म। इलाज करें। रहेंगे। जी। डॉक्टर खिलानी, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी सरकार का ये कहना है कि जो हम देख रहे हैं, जो सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि 15 दिन कम से कम देखना पड़ेगा, तभी साफ होगा कि आखिर कोरोना के फ्रंट पे हो क्या रहा है। क्या आप इससे अग्री करते हैं? नहीं, देखिए, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, और कोरोना हमेशा था। 15 साल 20 साल पहले भी जब भी हमने निमोनिया पढ़ाया है या उसके बारे में लेक्चर्स दिए, कोरोना वायरस हमेशा रहा है। ये एक नया कोविड-19 वायरस है जो कहीं भी जाने वाला नहीं है। इसके म्यूटेंट्स आते रहेंगे, और जब जो भी कोई नया म्यूटेंट आता है उसका जो क्लिनिकल इफेक्ट होता है उसमें 2-3 हफ्ते लग जाते हैं पता करने में, जी। जब तक जीन सिक्वेंसिंग हो और उसके उसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक का पता चले। तो वो जी। 10 दिन लगेंगे या 20 दिन लगेंगे, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन जो एहतियात है वो सेम है, जो केयरफुल रहना है वो सेम है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि विटामिन सी या मल्टीविटामिन का कोई भी रोल नहीं है बचाव में। जी। ये इसका हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है, तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं विटामिन सी ले रहा हूँ तो मैं उससे बच सकता हूँ, उसे हाँ, वो बिल्कुल नहीं। जनरल इम्यूनिटी के लिए है, नॉर्मल जैसे हाँ, लोग खाते नहीं, हैं। जी। हाँ, अगर आपका खान पान सही है, अगर आपकी जनरल सेहत सही है, तो एडिशनल विटामिन्स का कोई कोई भी रोल नहीं है, ना उसके जी। इलाज में, ना उसके प्रिवेंशन में। बिल्कुल।